कल का सपना आज बुनेंगे, किस्मत पे भरोसा ना करेंगे। मंजिल अपनी आसान नहीं होती, इसीलिए हम भी शिक्षित बनेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभिनंदन कुमार 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे डिटेल से, और एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं, इसको हम डिटेल से समझेंगे। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। घनानंद को हराने में चाणक्य किसका मदद लिया था? तो घनानंद को हराने में चाणक्य चंद्रगुप्त का मदद लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का मदद लिया था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पे 322 ईस्वी में बैठा था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी में हराया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम था? तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम था कार्नेलिया। कार्नेलिया। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो इंडिका है। हम पहले क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य किसका मदद लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य का लिया था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 322 ईस्वी में बैठा था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? 305 ईस्वी में हराया था। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम था? कार्नेलिया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो इंडिका इंडिका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 में ईस्वी में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। बिंदुसार था। बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा था। नहीं सॉरी, 298 में बैठा था। इसमें बैठा था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। अशोक राजगद्दी पर कब बैठा था? तो 269 ईस्वी में बैठा था। अशोक की माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी था। सुभद्रांगी था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन लिख दिया है। देखिए क्वेश्चन है, अशोक के पुत्र का क्या नाम था? अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र। महेंद्र। अशोक की पुत्री का क्या नाम था? अशोक की पुत्री का नाम संघमित्रा था।
भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक ने शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया था? तो अशोक ने शिलालेख में लिपि का किया था ब्राही, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया था। तो लिख देते हैं ब्राही, खरोष्ठी और अरमाइक। अरमाइक लिपि का और ग्रीक लिपि का भी किया था। ग्रीक लिपि का प्रयोग किया था। तो ग्रीक एवं अरमाई लिपि का अभिलेख किस देश में मिला था? यह अफगानिस्तान देश में मिला था। अफगानिस्तान देश में मिला था। खरोष्ठी लिपि का अभिलेख किस देश में मिला था? तो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में मिला था। उत्तर से पश्चिम पाकिस्तान में मिला था। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में मिला था। जो सेब बच गया था ब्राह्मी लिपि, वो अपने भारत में मिला था। तो ब्राह्मी लिपि किस देश में मिला था? तो भारत देश में मिला था। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जगह अष्टमलेख, दूसरा शिलालेख और तीसरा जगह गुहालेख। अष्टमलेख, दूसरा जगह शिलालेख, गुहालेख। यानी अशोक के शिलालेख को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो हो जाएगा अष्टमलेख, शिलालेख, गुहालेख। तो हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र। अशोक की पुत्री का नाम था संघमित्रा। अशोक भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक ने शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया था? तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक, ग्रीक का किया था। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख किस देश में मिला था? तो अफगानिस्तान देश में मिला था। खरोष्ठी लिपि का अभिलेख किस देश में मिला था? तो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में मिला था। ब्राह्मी लिपि किस देश में मिला था? तो भारत देश में मिला था। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा सकता है? 3 भागों में, अष्टमलेख, शिलालेख और गुहालेख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक शिलालेख की खोज कब की थी? तो 1750 ईस्वी में हुआ था। अशोक की शिलालेख की संख्या कितनी है? तो 14 है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदत्त है। वृहदत्त। तो गाइस किस तरीके से देखा आपने, इंपॉर्टेंट जीके आपको बताएं, इनको आपको फॉलो करना है, 100% फायदा होगा। तो भाई आज के वीडियो बस इतना ही। आपको ट्रिक पसंद यानी जीके पसंद आए तो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।